अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम ममालिक की हिफाजत फरमाए और तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आइए हमारी यूट्यूब फैमिली, तो आप भी हमारे साथ चलिए मदीना के बाद मक्का। तो मैंने अपने जो लास्ट 2 व्लॉग्स थे वो मैंने डाले थे मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी का, और दूसरा मदीना मुनव्वरा में ज़ियारत के जो पॉइंट्स थे, प्लेसेस पॉइंट्स जितने भी थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आई होप कि आप लोगों को वो पसंद आए होंगे और मदीना में आने वाले तमाम हाजी और जो ज़ायरीन हैं उनके लिए वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे थे मक्का की जानिब, तो उम्रा के लिए रवाना हुए थे। तो अभी हम मेकात पर आए हैं। मेकात वो पॉइंट है जहाँ पे हाजी और सारे आते हैं अपने हज या उम्रा के लिए। जाने वाले जितने भी हाजी हैं वो यहाँ पर आते हैं और एहराम मेकात से ही बांधते हैं। तो ये मस्जिद शजरा है जो मदीना मुनव्वरा के से तकरीबन 8 या 9 किलोमीटर के फ़ासले पर है। तो यहाँ पे तमाम जो हाजी हैं वो आते हैं और यहीं से वो एहराम बांधते हैं। तो हम भी तकरीबन मगरिब से पहले यहाँ पर पहुँच चुके थे। अभी मगरिब का टाइम नहीं हुआ था, लेकिन हम अराउंड 4:35 तक यहाँ पे आ चुके थे। यहाँ पे जो मेरे बच्चे थे वो दोनों ही सो चुके थे, और जगह मेरे भाई हमारे साथ थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 1 बाय 1 जाते हैं और जाकर जो है वो एहराम पहनकर और नवाफिल अदा करके आ जाएंगे। तो ऐसे मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों पहले गए और हम लोगों ने एहराम वगैरह पहना और उसके बाद नवाफिल अदा किए, और उसके बाद जो है वो मेरे भाई गए थे। तो ये लेडीज़ का था हमाम यहाँ पे 102 गेट नंबर पे, और इसमें आगे वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी तो मैंने नहीं बनाई। एग्ज़िट पॉइंट से निकल कर पीछे ही मस्जिद थी। यहाँ पे अंदर आकर मैंने 2 रकत नवाफिल अदा किए और जो अपनी तलबिया थी, नियत उम्रा की बांध ली थी यहीं से मिकात से। अच्छा, यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाली होती हैं वो बिल्कुल भी आपको अंदर नहीं बैठने देती। वो जस्ट 2 रकत नवाफिल अदा करने के बाद आपको जाने का कह देती हैं। सो आपका एहराम का जो भी हो वो सारा एहराम जो है वो आप हमाम से ही पहन कर आएँ, क्योंकि वो यहाँ पे हिजाब भी आपको सेट नहीं करने देती। बिल्कुल वो हराम हराम कहकर आपको बाहर ही मस्जिद से निकाल देती हैं। तो आप अपना सारा एहराम जो है वो हमाम से ही पहनकर हिजाब वगैरह भी वहीं पे सेट करके आएँ, और वो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठने देती। एनीवेज़, मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद हम मक्का के लिए रवाना हो चुके थे, और देखिए हम मक्का पहुँच भी आए हैं। और क्लॉक टावर देखते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा, शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने खैर और आफ़ियत से हमें यहाँ पर पहुँचाया। इतना लंबा सफ़र था, बच्चों के साथ मुश्किलात तो पेश आती हैं रास्ते में, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि खैर आफ़ियत से हम बाय रोड, जो हमारा खुबर से मक्का तक का सफ़र था, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर आफ़ियत से पहुंच चुके थे। और हम अपने होटल में आ गए थे और यहाँ पे चेक इन करने के बाद अब रूम की तरफ जा रहे थे। सो इट्स 11:30। बच्चे जो हैं इस टाइम तक काफ़ी थक चुके थे और उन लोगों को नींद भी आई हुई थी, और हमने डिसाइड किया कि कुछ लोग पहले उम्रा कर लें और कुछ बाद में कर लें। तो जिस होटल में हम आए थे तो उसकी बस भी थी। तो मेरे भाई जो थे वो पहले चले गए उम्रा के लिए, और जब वो वापस आए तो उसके बाद हम चले गए थे। वो तकरीबन 10 मिनट में ही निकल गए थे हम लोग। जो है उनके आने के बाद दोबारा हम गए थे। वो 3 बजे तक वापस आ चुके थे और 3 बजे ही हम फ़ौरन ही निकल गए। जैसे ही वो आए हम फ़ौरन ही निकल गए, और इस तरह जो है बच्चों के साथ थकावट नहीं हुई, क्योंकि उम्रे की काफ़ी थकावट हो जाती है और बच्चों के साथ तो और भी मुशक्क़त वाला उम्रा हो जाता है। सो उन लोगों को हमने घर होटल में छोड़ा, और हम लोग जो हैं वो ऐसे उम्रा जो है बआसानी कर लिया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद हरम पहुंच चुके थे, और खुदा का शुक्र है, ढेरों करोड़ों लाखों उनका शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें बार बार अपने घर बुलाते हैं।
और अपना घर दिखाते हैं। हम इस काबिल नहीं थे कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर बुलाया और अपना घर जो है वो बार बार हमें दिखा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि वो अपनी पाक इस जगह पर हम लोगों को बुलाते हैं और अपना घर दिखाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर उस दिल को यहाँ पर ले आएँ जो ख्वाहिशमंद है, और हमारे साथ आप लोगों को बार बार ये सआदत नसीब हो कि अल्लाह ताला अपने घर पे बुलाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्र है अल्लाह का, यहाँ पे जो है वो उम्रा हमारा तकरीबन हो चुका था और तवाफ़ वगैरह हम कर चुके थे, और उसके बाद हम सफ़ा मरवा की जानिब आ चुके थे। और तवाफ़ जो है वो 45 मिनट्स में जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद जो है सफ़ा मरवा की तरफ आए थे, और सफ़ा मरवा में हमें ये लग रहा था कि अज़ान जो है फ़जर की वो यहीं पे हो जाएगी, और फिर ऐसा ही हुआ कि हम अभी सफ़ा मरवा एंड हो चुका था हमारा तकरीबन। तो वहीं पे जो है वो फ़जर की जो है अज़ान भी हमें वहीं पे आ गई। हमारा लास्ट ही जो चक्कर था वो चक्कर का कंप्लीट हुआ, और अभी तकसीर का टाइम था कि अज़ान स्टार्ट हो चुकी थी। हमने यहीं सफ़ा की पहाड़ी पर तकसीर की, और तकसीर करने के बाद नमाज़ यहीं पे सफ़ा की पहाड़ी पर अदा की, और नमाज़ अदा करने के बाद हम होटल वापस चले गए थे। और वापस आने के बाद रेस्ट किया, जो कि रेस्ट जो था वो लंबा था। हम दोपहर में तकरीबन उठे थे, और उसके बाद हम खाना वगैरह खाने के बाद दोबारा हरम वापस आ गए थे, और यहाँ पर असर के बाद आए थे। और मगरिब की नमाज के बाद हम जो है यहाँ से वापस गए थे। ये है नेक्स्ट डे, रात हम हरम से नमाज़ें वगैरह अदा करके, और सबसे हार्ड पार्ट जो अलविदा कहना होता है, अलविदा करके आ चुके थे। ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पर जाकर इंसान हर चीज़ को भूल जाता है, और दिल नहीं कर रहा था कि ज़्यादा शूट किया जाए। और वैसे भी मैं लेडीज़ साइड पे बैठी थी तो मुनासिब नहीं लग रहा था, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ जो हैं वो सामने आ रही थी, और फिर मैंने जो है ज़्यादा वहाँ पे बैठकर कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, और वापस आ गए। और आने के बाद हमने डिनर वगैरह किया, और डिनर करने के बाद डिसाइड किया कि जल्दी सो जाएंगे, और सुबह जो है वो घर की तरफ रवाना होना था। हम चेकआउट वगैरह कर चुके थे, और अब हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ, और जा रहे थे। रास्ते में जो है वो सैंडस्टॉर्म आया हुआ था, और जो काफ़ी तकरीबन टाइम तक ऐसा ही रहा, और रास्ते में काफ़ी मतलब मुश्किल जो है वो पेश आई, और हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था। हम पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुके थे, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ था कि बाय रोड हम आए और हमें ये चीज़ जो है फ़ेस करने को मिली। यहाँ पे ऐसे लग रहा था कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप रोक दें। और जो रेत थी और सैंड वो ऐसे आ रही थी गाड़ी पे, इतनी ज़ोर ज़ोर से पड़ रही थी, बहुत ही दिल जो है वो यहाँ पे बैठ गया था, और बहुत ही खौफ आ रहा था। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि प्लीज़ आप कुछ देर के लिए गाड़ी रोक लें, हम साइड पे रुक जाते हैं। ये ना हो कि गाड़ियाँ चल रही हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसे हादसा भी पेश आ सकता है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह के उस पाक ज़ात का शुक्र है कि उन्हीं के घर से वापसी पर जा रहे थे, और अल्लाह का शुक्र है कि रास्ते में आसानी हुई और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से शुक्र है, खुदा ने करम किया और हम घर वापस आ गए।
और इसी के साथ अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और खुश रहें, हमेशा सलामत रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।